एक के बाद एक पूरी 7 गोलियां एक आईएएस ऑफिसर के शरीर में उतार दी जाती है। पूरा चेहरा बिगड़ जाता है, एक आंख की रोशनी तक चली जाती है, हड्डियां चूर चूर हो जाती है। लेकिन उसका गुनाह क्या था? सिर्फ इतना कि उसने देश के बच्चों के हक के 100 करोड़ रुपए चोरों से बचाने की कोशिश की। दोस्तों, ये कहानी किसी बॉलीवुड मूवी की नहीं है, बल्कि इंडिया के सबसे ईमानदार और निडर आईएएस ऑफिसर रिंकू सिंह राही की है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक आम से लड़के ने पूरे सिस्टम से टक्कर ली, मौत को छूकर वापस आया और आज वो कहाँ है। रिंकू सिंह राही आते हैं अलीगढ़ यूपी से। बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं। उनके पिताजी आटा चक्की यानी कि फ्लोर मिल चलाते हैं। इससे तो आप ऑब्वियसली समझ गए होंगे कि घर में पैसों की तंगी थी। लेकिन भाई रिंकू सिंह राही के सपने बहुत बड़े थे। उन्हें देश बदलना था। अपनी मेहनत से उन्होंने यूपीएससी जैसा कठिन एग्जाम पास किया और 2004 में वो पीसीएस अधिकारी बने और उसके बाद में उन्हें आईएसआई रैंक मिली। उनकी पहली बड़ी पोस्टिंग हुई मुजफ्फरनगर यूपी में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट यानी कि समाज कल्याण विभाग के प्रोविजनल ऑफिसर के रूप में। ऑब्वियसली रिंकू सिंह बहुत खुश थे। एक इंसान जो देश बदलने की सोच रखता है, उसको अगर ऐसी पोस्टिंग मिल जाए तो वो क्या सोचेगा कि मैं भाई गरीबों का सहारा बनूंगा, मैं गरीबों की मदद करूंगा। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि वो किस दलदल में फंसने वाले हैं, उनका सामना कैसे लोगों से होने वाला है। मुजफ्फरनगर में चार्ज लेने के बाद में हमारे नए ऑफिसर रिंकू सिंह ने वहाँ की फाइल्स देखना स्टार्ट कर दिया और जो उन्होंने देखा वो देखते ही उनके होश उड़ गए। जो पैसा सरकार गरीब और पिछड़े वर्ग के बच्चे यानी कि ओबीसी, एससी, एसटी इन बच्चों के लिए उनकी पढ़ाई और स्कॉलरशिप के लिए भेजा करती थी, वो उन तक पहुंच ही नहीं रहा है। पेपर पर फर्जी स्कूल और फर्जी बच्चे दिखाकर करोड़ों रुपए सरकार से निकलवाए जा रहे थे और ये कोई छोटा मोटा नहीं, पूरे 100 करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप स्कैम था। भाई स्कैम में बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, माफिया और सिस्टम में बैठे हुए बड़ी पोस्ट पे अफसर जो करप्ट थे वो सब शामिल थे। यही नहीं, रिंकू सिंह को भी बहुत बड़ा अमाउंट ऑफर किया गया। उनको भी कहा गया कि आप भी रिश्वत ले लो और इस मामले को रफा दफा कर दो। लेकिन भाई एक आटा चक्की चलाने वाले का लड़का जो गरीबी से निकल कर आया है, जिसने देखा है कि गरीबी क्या है, वो ऐसा नहीं होने दे सकता था। उन्होंने इस स्कैम को एक्सपोज किया और बैक टू बैक एक्शंस लेना स्टार्ट कर दिए। और आपको तो पता है हमारे देश में ईमानदारी के लिए क्या मिलता है। जब ये बड़े बड़े नेता और माफिया लोग रिंकू सिंह को खरीद नहीं पाए तो उन्होंने सोचा कि हम इसको हमेशा के लिए खामोश करा देंगे। तारीख थी 4 मार्च 2009। रिंकू सिंह सुबह के वक्त बैडमिंटन खेल रहे थे। सब कुछ नॉर्मल था। अचानक से कुछ लोग आके उनकी गाड़ी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। बिना कुछ सोचे समझे उन लोगों ने रिंकू सिंह पर फायरिंग स्टार्ट कर दी। 1, 2, 3 ऐसे पूरी 7 गोलियां उनको मारी गई। कुछ गोलियां उनके फेस पर लगी, उनका पूरा जबड़ा टूट गया, एक आग की रोशनी चली गई और रिंकू सिंह खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर गए। इन गुंडों को लगा उनका काम हो गया, रिंकू सिंह अब नहीं बचने वाले, इसीलिए वो उन्हें वहीं छोड़कर चले गए। लेकिन कहते हैं ना, जिसे भगवान रखे उसे कौन चखे, जाको राखे साहिया मार सके ना कोई। रिंकू सिंह राही ने मौत को भी हरा दिया। बहुत टाइम तक वो हॉस्पिटल में एडमिट रहे, उनका इलाज चलता रहा और कई महीनों तक हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ते लड़ते आखिरकार रिंकू सिंह जीत गए और जिंदगी ने उन्हें गले लगाया। वो ठीक हुए, उनका चेहरा पूरा बदल चुका था, उनके शरीर पर बहुत सारे जख्म थे, लेकिन उनका हौसला अब पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुका था। वो धुरंधर में डायलॉग नहीं है, घायल हूं इसलिए घातक हूं। भैया हॉस्पिटल से आने के बाद में, ऐसी सिचुएशन फेस करने के बाद में वो आदमी फिर से काम पर गया। लेकिन मेरे भाई, ये इंडिया है। अफसोस की बात यह है कि जिस सिस्टम के लिए, जिस देश के लिए उन्होंने अपनी जान दांव पे लगाई, वो सिस्टम ने उनका साथ नहीं दिया। उनको कंटिन्यूअसली परेशान किया गया, उनके बार बार ट्रांसफर किए गए। फिर उन्होंने उस सिस्टम के खिलाफ, उस भ्रष्टाचार के खिलाफ भूख हड़ताल तक की, हंगर स्ट्राइक तक की। लेकिन जब उन्हें लगा कि इस पूरे सिस्टम के अंदर रहकर तो भैया वो भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर सकते, सिस्टम के अंदर रहकर सिस्टम से लड़ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, तब साल 2022-23 के आसपास उन्होंने अपने आईएसआई पद से इस्तीफा दे दिया। स्ट्रेट रेजिग्नेशन। दोस्तों, आईएसआई रिंकू सिंह राही ने अपनी नौकरी जरूर छोड़ दी थी, लेकिन इस करप्शन के खिलाफ वो आज भी है और हमेशा रहेंगे। वो नए बच्चों को गाइड कर रहे हैं, वो बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और वो चाहते हैं कि नई पीढ़ी जो आ रही है, जो सरकार बनेंगी, जो सिस्टम चलाएंगी, उसमें करप्शन ना हो। वो इस तरीके से अपनी लड़ाई अभी भी लड़ रहे हैं। रिंकू सिंह राही जैसे लोग हमें सिखाते हैं कि ईमानदारी की कीमत बहुत बड़ी होती है, लेकिन अपना जमीर बेचने से तो बेहतर है कि भाई सर उठा के जियो। काश हमारे देश में आईएसआई रिंकू सिंह राही जैसे और ऑफिसर पैदा हो। हमारे सिस्टम को ऐसे ऑफिसर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्या आप किसी ऐसे ऑफिसर को जानते हो? कमेंट्स में बताइए। और इस कहानी पर आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट्स में बताइए। और ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।